आपके साथ हूं मैं दीपक बाफिला। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है 4 के मोर्चा का, जिसमें होगी हर बड़ी खबर की मोर्चाबंदी। इसमें हर मोर्चे पर होगी 4 बड़ी खबरें और खबर की होगी चौतरफा पड़ताल। सीधे शब्दों में अगर कहें तो 4 का मोर्चा में दिन भर की तमाम अहम खबरों को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे और फिर तफसील से बताएंगे खबर का हर एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं शाम 4 बजे का सबसे खास न्यूज बुलेटिन 4 का मोर्चा। चार के मोर्चे में सबसे पहले आपको बताते हैं पहले मोर्चे की खबर। पहले मोर्चे में बात होगी पहलवानों पर जारी दंगल की, जिसमें ना तो ब्रजभूषण पीछे हटने को तैयार हैं और अब रामदेव ने नई मांग कर दी है। वही समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन पर अपडेट मिला है। अंदर खाने जो भी हो, लेकिन बाहर से अब सब कुछ ओके है कहा जा रहा है। वही नई संसद पर शुरू हुआ संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा बात होगी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ओपी राजभर के नए आइडिया की, या ये कहें कि नए और अजब गजब फॉर्मूले की। दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को लेकर देश की सियासत लगातार सुलग रही है और इस बीच राजस्थान के भीलवाड़ा में योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पहलवानों का समर्थन करते हुए WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर बड़ा हमला बोला और जेल भेजने की मांग की है। रामदेव बाबा ने कहा कि बिना नाम लिए उन्होंने ब्रजभूषण पर हमला बोलते हुए कहा कि पहलवानों का धरना प्रदर्शन देश के लिए बेहद शर्मनाक है। देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना और वह भी एक कुश्ती आयोग के अध्यक्ष पर दुराचार व्यभिचार करने के आरोपों के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और वो रोज जो है मुंह उठा करके माँ बहन बेटियों के बारे में बकवास कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, एक कुकृत्य है, पाप। वहीं WFI अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 5 जून को अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन से पहले वो अयोध्या दौरे पर पहुंचे और पहलवानों पर फिर से बड़ा हमला बोला है। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी पहलवानों को किसी के इशारे पर प्रदर्शन करने की बात कही है। पुनिया बोलता है कि मैं सर झुकाना भी जानता हूँ तो सर काटना भी जानता हूँ। बोला है सर काटना जानता हूँ। भाई किसका सर काटना चाहते हो? किसका सर काटना चाहते हो? ये किसकी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? ये मर्यादा की भाषा है। जिस ब्रजभूषण सिंह का 10 दिन पहले तक पैर छूते थे, सम्मान करते थे, नेताजी कहते थे, तारीफ करते थे, ये लखनऊ में आए, आप कितना तारीफ करके गए। उनकी भाषा देखो, वाणी देखो, तो जैसी संगत वैसी रंगत। सपा रालोद गठबंधन को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा हमला बोला, तो वही गठबंधन में तकरार पर अखिलेश यादव की सफाई भी सामने आई है। जयंत अखिलेश की जोड़ी को लेकर सियासी गलियारों में एक सवाल गूंज रहा है कि क्या 24 की जंग से पहले जयंत और अखिलेश की राहें अलग अलग हो जाएंगी। इस पर विरोधी दल भी मुखर हो गए हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। तो एक इतिहास है, समाजवादी पार्टी लोगों को साथ लेके चलने का उसका कोई इतिहास नहीं है। वो खुद गठबंधन धर्म निभाती नहीं है और दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है। हालांकि अखिलेश यादव और नरेश उत्तम पटेल का दावा है कि गठबंधन का ये रिश्ता आगे भी बना रहेगा। जो गठबंधन हमारा है वो गठबंधन आगे भी रहेगा। नहीं, कोई गठबंधन नहीं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बिल्कुल अटूट है, उसमें किसी तरीके कोई खटपट नहीं है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन पर अब सियासत जारी है। बसपा जहां संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जाने की पहले घोषणा कर चुकी है, वहीं सपा और RLD अब भी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही शिवपाल सिंह यादव और RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जाने से साफ साफ इनकार किया। तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है? जो लोग नफरत से राजनीति करते हों, नफरत से देखते हो दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना।
देखिए, हमारे पार्टी का जो निर्णय है हम उसी के साथ हैं पूरी तरह से। जो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है हम पूरी तरह से साथ हैं। संसद का उद्घाटन हो रहा है और उस उद्घाटन में जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, जो एक तरह से एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, उन्हीं को नहीं निमंत्रण है, उनको भी निमंत्रण मिलना चाहिए था। इस चीज़ को लेकर सभी पार्टियां विपक्ष की विरोध कर रही हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर भाजपा अब अपनों के ही निशाने पर आ गई है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी सवाल उठा दिए। भले ही आज लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन संसद पर राजनीति गर्म है। भाजपा अपनों के ही निशाने पर है। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इशारों में नए संसद भवन को लेकर सवाल दाग दिए हैं। एक देश जब एक दुनिया के लिए एक महानायक बनने का संकल्प बनाता है तो उसको अपने युवाओं के ऊपर निवेश करना चाहिए। आज जो 65% शिक्षा का बजट है हमारे देश में, वो खर्च हो रहा है भवन निर्माण पे। दरअसल वरुण गांधी पीलीभीत में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परनाना जवाहरलाल नेहरू की जमकर तारीफ की। उन्होंने तय किया कि हम सरदार हुकुम सिंह को लोकसभा का अध्यक्ष बनाएंगे। सरदार हुकुम सिंह चौंक गए, वो पंडित नेहरू के पास गए। उन्होंने कहा, पंडित जी आपने मुझे बुला के लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया। नेहरू ने कहा कि मेरे भाई, इस समय देश में बहुत नेहरू चल रहा है। बड़े पदों पे ऐसे भी लोग रहने चाहिए जो नेहरू के शख्सियत के व्यक्ति को बुरा भला बोलने की कुवत रखे, ताकत रखे। ये कोई पहली बार नहीं है जब वरुण गांधी अपने सरकार के खिलाफ मुखर हुए हों। पहले भी इनका नाम अपनों पर टिप्पणी करने के लिए सुर्खियों में रहा है। 2000 के नोट पर रोक लगने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने नई मांग उठा दी है। ओपी राजभर का मानना है कि अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है तो 2000 के साथ साथ 500, 200 के नोट भी बैन होने चाहिए। उनका दावा है कि अगर 100 रुपए का नोट ही चलन में रहेगा तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। जितनी बड़ी नोट है 500, 1000, 2000 सब बनकर सबसे बड़ी नोट 100 रुपए की रखी। ओपी राजभर का आरोप है कि बड़े नोट घूसखोरी के काम आते हैं। कारी को अगर 10 लाख देना है घुस पताई तो 100 वाला भी ले जाई तो बोरा में भर के ले जाएगा। दरअसल ओपी राजभर गाजीपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। चार के मोर्चे में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी। दूसरे मोर्चे की खबरों से पहले आपको दिखाते हैं 4 सेकंड में 4 अहम खबरें। कल होगा नए संसद भवन का उद्घाटन। नई संसद की नई तस्वीरें आई सामने। पीएम मोदी करेंगे संसद भवन का उद्घाटन। समारोह में कई नेता होंगे शामिल। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का मथुरा पहुंचने पर नवनिर्वाचित पार्षदों और रालोद नेताओं ने किया स्वागत। जयंत चौधरी ने कहा, कल नई संसद के उद्घाटन समारोह में नहीं होंगे शामिल। आज आगरा में करेंगे नुक्कड़ सभाएं। हमीरपुर में राठ नगर पालिका में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे। केंद्र सरकार के काम पर जनता ने किया भरोसा। सपा विधायक अभय सिंह का साला संदीप सिंह उर्फ पप्पू गिरफ्तार। नागालैंड में फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने के आरोप में एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। संदीप के खिलाफ अलग अलग जनपदों में 9 मुकदमे दर्ज। चलिए अब रुक करते हैं 4 के मोर्चे में खबरों के दूसरे मोर्चे की तरफ, जिसमें बात होगी आज की सबसे अहम खबरों में से एक रामपुर की रणनीति पर, जो आजम खान को लेकर फिर से सुलग रही है। वहीं मोदी सरकार के 9 साल पर विपक्ष ने सवालों की बौछार शुरू कर दी है। इस बीच यूपी में देखिए राशन को लेकर सियासत भी शुरू हो रही है। और इन तमाम खबरों के अलावा देह व्यापार को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। देखिए देह व्यापार को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और बड़ी एक्शन और लेने की तैयारी में है। इस पर भी विस्तार से बात होगी। सपा नेता आजम को राहत और भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को कोर्ट के नोटिस मिलने के बाद सूबे की सियासत गर्म है। आजम और इरफान को लेकर सपा ने मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। हेट स्पीच मामले में आजम को मिली राहत के बाद समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और अखिलेश के निर्देश पर सपा के 3 सांसद, 12 विधायकों समेत 27 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मुलाकात की और आजम फैमिली पर कार्रवाई रोके जाने की मांग की। के साथ ये जुल्म ज्यादती हुई है। अब जब वो
ज़ाब्ते के अंदर और कोर्ट से बरी हो गए तो उनको क्या हक मिलेगा फिर? आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सपा आजम खान को लेकर एक्टिव हो गई है। आपको बता दें कि हेट स्पीच के मामले में 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान की विदाई की गई थी और फिर 5 दिसंबर 2022 को उपचुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना की जीत हुई थी। इसके बाद उसी हेट स्पीच के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 24 मई को आजम खान को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद सपा की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रामपुर में फिर से उपचुनाव की मांग की गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को नोटिस जारी करके अगस्त महीने के पहले हफ्ते तक जवाब मांगा है। आजम खान साहब को फंसाया गया और सरकार और अधिकारी मिलकर फंसा रहे हैं। वहीं अब आजम खान को लेकर सियासत सुलगने लगी है। सपा की मोर्चाबंदी पर विरोधियों ने सवाल खड़े किए। जब जेल में थे सीतापुर आजम खान जी तब मिलने नहीं गए। आज अगर आजम प्रेम आ रहा है, आजम प्रेम नहीं मुस्लिम वोट के प्रेम दिख रहा है। आजम पर बेशक सियासत गर्म है, लेकिन सपा इसे संजीवनी की तरह देख रही है। सपा का दावा है कि अब जल्द इरफान सोलंकी को भी न्याय मिलेगा। देखिए, अभी तो आजम खान को न्याय मिला है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। 9 साल में जो योजनाएं केंद्र की सरकार लेकर आई, उन योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचाने का प्लान है, जिसके लिए लखनऊ में भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक है, जिसमें कार्यकर्ताओं को योजनाओं के बारे में जरूरी टिप्स दिए जा रहे हैं। इस बैठक में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ 9 साल 9 सवाल अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के सवाल विपक्ष की जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए है, देश को बचाने के लिए है। कांग्रेस के वार पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार किया है। आज 9 सवालों को लेकर के मैंने सुना है सारा विपक्ष इकट्ठा होकर के और मोदी जी का सामना करना चाहता है, और मुझे विश्वास है कि पूरा विपक्ष इकट्ठा हो जाए, उसके बाद भी मोदी का सामना नहीं किया जा सकता। नई संसद के अलावा यूपी में एक और मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी सरकार के राशन वाले फैसले पर सियासत परवान चढ़ने लगी। राशन डीलरों की इनकम में इजाफा करने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक अब सरकारी राशन की दुकान पर दूध, ब्रेड समेत 35 घरेलू सामान की बिक्री हो सकेगी। अब सरकार के इस फैसले पर सियासी सवाल खड़े हो गए हैं। सपा का आरोप है कि सरकार बिजनेस कर रही है। ये सरकार हर चीज में व्यवसाय ग्रहण करना चाहती है। इससे दुकानदारों का, आम जनमानस का कोई लाभ नहीं होने वाला है, और आगे आने वाले समय में इन्हीं दुकानदारों के ऊपर जीएसटी लाद करके उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ डालने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दरअसल सीएम योगी ने राशन की दुकानों को अपग्रेड करने के लिए ये निर्देश दिए थे और ग्राम सभा की जमीन पर अन्नपूर्णा मॉडल दुकानों को बनाकर लोगों को उचित दामों में चीजें मुहैया करवाने को कहा था। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बरेली मंडल में 52 अन्नपूर्णा दुकानें बनाई जा रही हैं, लेकिन सरकार की इस कोशिश पर अब सियासी रंग चढ़ने लगा है। 4 के मोर्चे में अब रुख करते हैं तीसरे मोर्चे की तरफ, जिसमें सबसे पहले खबर रहेगी शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई। नए महापौर की शपथ ग्रहण का दूसरा दिन है। वहीं कई जगह शपथ के बाद अब सियासत तेज हो गई है। इतना ही नहीं, शपथ को लेकर गड़बड़ झाले भी सामने आ रहे हैं। ये सारी खबरें आपको बताएंगे। इसके अलावा शपथ के बीच में नारेबाजी को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहां पर शपथ ग्रहण के बीच में नारेबाजी हुई है, इसको लेकर भी विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं। और देखिए, निकाय चुनाव के जीते हुए प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण जारी है। आज 4 निगम के मेयर के साथ साथ अन्य जगहों पर भी शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं यूपी के अलग अलग जिले की। कानपुर में मेयर प्रमिला पांडे ने मेयर पद की शपथ ली। वहीं गोरखपुर में मेयर मंगलेश श्रीवास्तव ने भी शपथ ली। पीलीभीत, बुलंदशहर, उन्नाव में भी अध्यक्ष और पार्षदों ने आज के दिन शपथ ली है। उसी की 5 तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है। कानपुर की तस्वीर है और इसके अलावा अलग अलग हिस्सों में अब गोरखपुर की है, बुलंदशहर की है, पीलीभीत और उन्नाव की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर शपथ लिया गया। कल मेरठ में शपथ ग्रहण के बीच हुई महाभारत पर अब सियासत शुरू हो गई है। सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां सपा ने इस घटना पर सवाल खड़े किए, वहीं हिंदू संगठनों ने भी ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मेरठ में शपथ ग्रहण के दौरान वंदे मातरम पर शुरू हुआ विवाद थमता नहीं दिख रहा। AIMIM की तरफ से राष्ट्रगीत का विरोध करने पर हिंदू संगठन खफा है और ओवैसी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस हंगामे पर हिंदू संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं।
केवल ओवैसी जी ऊपर से निर्देश दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ जाए, इसलिए वो माहौल खराब करना चाह रहे हैं। शपथ पर शुरू हुए महाभारत में सपा भी कूद पड़ी है। सपा विधायक शाहिद मंजूर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। ये तस्वीरें सभासद के शपथ ग्रहण की है। संत कबीर नगर में एसडीएम सभी जीते हुए प्रत्याशियों को शपथ दिला रहे थे, लेकिन इस कतार में बीच में खड़ा ये शख्स न तो कोई चुनाव जीता है, न ही इसे जनता ने निर्विरोध भेजा है, फिर भी ये शख्स शपथ ग्रहण कर रहा है। नाम है सद्दाम। दरअसल सद्दाम की पत्नी मोमिना खातून वार्ड 8 से सभासद है। शपथ ग्रहण पत्नी का था, लेकिन शपथ लेने महिला सभासद के पति पहुँच गए। लापरवाही का आलम ऐसा कि एसडीएम ने शपथ दिला भी दी और किसी को कानो कान खबर नहीं। मामला नगर पंचायत धर्म सिंघवा का है, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि जब शपथ ग्रहण हो रही थी तो किसी ने प्रमाण पत्र की जांच क्यों नहीं की। मऊ से बड़ी खबर है। मऊ पुलिस ने राधा कृष्णा होटल में छापेमारी की है और सीओ सिटी के नेतृत्व में छापा यहां पर मारा गया। संदिग्ध परिस्थितियों में 12 से ज्यादा जोड़े यहां से गिरफ्तार किए गए हैं। देह व्यापार चलाने के आरोप में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। नगर क्षेत्र के सादतपुरा रोड में स्थित है राधा कृष्णा होटल, जहां पर छापेमारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।